हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहां पर जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए भाई अब 3 महीने का टाइम बचा है। सर 3 महीने कैसे? तो आपको पता होगा सीबीएसई ने शुरुआत में कह दिया था कि फेब में एग्जाम होगा, वो भी मिड के आस 15 फेब के आसपास में। तो आपके पास देखा जाए तो अक्टूबर तो चल ही रहा है ना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, ये 3 महीने बचे हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी क्या दिक्कतें आएंगे मैं आपको यहां पर पहले ही बता दूंगा। और उसमें जो 3 मंथ्स है उसमें आपको कैसे अपनी पढ़ाई, अपनी अप्रोच को रखना है ताकि आप अपने पेंडिंग चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर पाओ, रिविजन्स भी कर पाओ और सही तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है यहां पर इस वीडियो में कवर हो रहा होगा। ध्यान से देखना, एक एक पार्ट मैं यहां पर डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि भाई जो आप समझ रहे हो ना कि भाई 3 महीने का टाइम बचा है, वो टाइम भी ऐसे निकल जाएगा ना कि यू विल मतलब एंड अप रियलाइजिंग कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरी कैलकुलेशन में था ही नहीं। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि हर बच्चा, मोस्टली बच्चा जो है पहली बार 10वीं का एग्जाम, पहली बार ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है। ठीक है, तो भाई आप ये समझ लो कि आपकी बुक कंप्लीशंस होंगी, है ना, आपका जर्नल्स कंप्लीशन, जैसे साइंस का जर्नल होगा, है ना, इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो हो रहे होंगे, उसके डेट्स आएंगे, उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स करना होगा। ठीक है, वाइवा और इंटरनल्स जिसके ऊपर मार्क्स होते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, और जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसका भी एक उसकी भी तैयारी होगी। तो अगर आप देखो तो इतनी सारी अब प्लानिंग्स होने वाली ना इसके अंदर, इस 3 महीने के टाइम में, कि अब आपको वाकई में समय कम मिलने वाला। जितना वो दिख रहा है ना उतना टाइम भी वो नहीं रहने वाला। तो इट इज दी हाई टाइम टू बी सीरियस, ये समझ लो। ठीक है, अब यहां पर सर हमको अप्रोच कैसे रखना चाहिए 3 मंथ्स का, तो मैंने आपको पहले बता दूं कि यू हैव नवंबर, दिसंबर और जैन। तो इसमें आपको अप्रोच एक बेसिक मैंने यहां पर दिखाया है। कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर टाइम कहाँ है, बिल्कुल टाइम नहीं है सर मेरे पास। ठीक है, तो आप टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं है तब भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने मंडे टू सैटरडे और संडे का एक अलग अप्रोच। ठीक है, नवंबर मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना 100% करना जरूरी होगा, प्लस जो चैप्टर्स थोड़े बहुत कर लिए होंगे आपने, जो चैप्टर्स कर लिए होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी। ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इफेक्टिव होंगे। दिसंबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और दिसंबर मंथ में आप मतलब आपका यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। दिसंबर मंथ में आप जो है रिविजन्स और प्रैक्टिस कर रहे होगे, और जनवरी आपका पूरी तरीके से ऐसा होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आप यहां पर कर रहे हो। ठीक है, ये अप्रोच दिमाग में रखना जरूरी है। मैंने जो यहां पर शेड्यूल दे रखी है इसमें सिर्फ मैंने ना एक स्लॉट बताया कि भाई आपके पास क्या क्या अवेलेबल स्लॉट्स हो सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जैसे मान लो कि अभी आपका स्कूल चल रहा है। ठीक है, अगर स्कूल चल रहा है तो स्कूल से पहले का 1 घंटा निकालना, 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम निकालना जरूरी होगा। ठीक है, इसके बाद जो स्कूल से जब आते हो, 2 बजे आते हो, 2:30 बजे आते हो, 3 बजे आते हो, ठीक है, थोड़ा आधा घंटा रिलैक्स करने के बाद भी आपके पास एक 1.5 घंटे का स्लॉट यहां पर निकालना होगा। और उसके बाद हो सकता है कुछ बच्चे कोचिंग जाते हो, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर बफर रखा है, यहाँ पर स्पेस रखा है, एंड यू हैव दिस टाइम 1.5 घंटा यहाँ का स्लॉट निकालना होगा। तो 1.5 घंटा स्कूल से आने के बाद और उसके बाद शाम का 1.5 घंटा। ठीक है, तो ये आपका जो स्लॉट है आपको दिख रहा है 3 आवर्स ही हो गए, एक मतलब 4 घंटे का टाइम हो गया। और 4 घंटा टाइम मोर देन इनफ होगा। ठीक है, मतलब करने वाले उसको 3 घंटे में भी जो समय है उनके पास अगर 3 घंटा है तो उसमें भी ये चीज करी जा सकती है। ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन दैट पार्ट। ठीक है, लेकिन पूरी फोकस से करना होगा। ओके, तो अभी जैसे मैंने लिखा है कि सुबह के टाइम पे भाई मैथ्स कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो बीच वाला स्लॉट दिया है मैंने, स्लॉट 2 जो है आफ्टर स्कूल, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी या फिर जिसका संस्कृत या कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है, और 7 to 8:30 वाले स्लॉट में मैंने यहाँ पर एसएसटी या फिर साइंस रखा है। तो हो सकता है कि 3 दिन आप एसएसटी करो और 3 दिन साइंस करो। ठीक है, या हो सकता है 4 दिन एसएसटी कर लो, 3 दिन साइंस कर लो, या वाइस वर्सा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी चीज आपकी ज्यादा पढ़ के हो गई है, किसमें ज्यादा टेंशन नहीं है और किसमें ज्यादा टेंशन है, उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। और सेम गोज विद दिस। ठीक है,
संडे का टाइम 1 घंटे का टाइम जो है सेल्फ एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। तो आप जो है किसी भी सेट ऑफ 2-3 चैप्टर्स का कोई भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चंस निकाल के उसके बेस पे आप अपना सेल्फ टेस्ट करते रहो, जहां पे आपकी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहे, स्पेशली मतलब जो चैप्टर्स हो चुके हैं, काइंड ऑफ रिवीजन आपका यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। और साइंस और एसएसटी को, जैसे यहाँ पर ये 6 दिन पूरा मैथ हो गया, तो साइंस और एसएसटी के लिए इसमें मैंने यहाँ पर स्लॉट दे रखा है जिसमें आप दोनों चीजें संडे को भी कवर कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स में ना थोड़ा आप ऊपर नीचे ये चेंजेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर, ठीक है। अब दिसंबर में मैंने ये भी गुंजाइश दे रखी कि हो सकता है कि आपका यहाँ सिलेबस खत्म ना हो, कोई एक आध चैप्टर, ठीक है, बच जाए, तो यहाँ के संडेज को यूटिलाइज करके एक संडे में एक चैप्टर आपको वैसे करने होंगे, पर ये कोशिश करना कि इसकी नौबत ना आए, ठीक है, ताकि आप संडे को यहाँ पर क्या कर सको, यहाँ पे आप PYP करना शुरू कर दो। PYP क्या है, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा, और वैसे बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड देखो, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, इसमें क्या करना है वो ऊपर आपको उससे समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब आप इस मंथ में बैठे होगे जनवरी में, तो आप यहाँ पर चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे होगे, यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पर अगर मैंने बोला मैथ, तो मैथ का आप बकायदा जो सैंपल पेपर है वो सॉल्व कर रहे होगे। सो दिस विल नॉट बी चैप्टर वाइज टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना तुमको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज, ओके। सो अब सब्जेक्ट वाइज में कि आपको कौन से सब्जेक्ट में, अगर मैं बात करूं मैथ की, तो बच्चा ऐसा होगा कि भाई सर मैं दो ही चीजें मैथ में, या तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड चैप्टर्स है, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ लिया है मेरे तरीके से, और एक है जो बिल्कुल भी अनटच्ड चैप्टर है, ठीक है, ये अनकम्प्लीटेड चैप्टर्स, ठीक है। तो ऐसे सब इसमें भी होंगे, एसएसटी साइंस में भी होंगे, पर मैथ्स का आप अप्रोच समझो, थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका बाकी दूसरे सब्जेक्ट से। सो इसमें ना क्या होगा कि जो चैप्टर आपका नहीं हुआ है, जो चैप्टर हो चुका है, उस चैप्टर का आपको क्या करना है, और नहीं हुआ है उसको क्या करना है। सो दोस चैप्टर विच आर कंप्लीटेड, इनका आपको एक सिस्टम से अब आपको प्रैक्टिस या रिवीजन करना होगा, ठीक है। जैसे मैं एक अप्रोच बताता हूं कि मान लो अगर आप टेक्स्ट बुक से एक बार और आपको लगता है कि ब्रशअप करना है, तो आप क्या करो, लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चंस कर लो, हर एक्सरसाइज के आखिरी के 3 या 4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। काफी हद तक आपका जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो हो जाता है, ठीक है। आप यहां पर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर सकते हो। आप यहां पर जो चैप्टर्स हो चुके हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ जो लोग आरडी शर्मा से करते हैं, वहां से थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस एक बार कर लिया फिर उसको मत करो, नए क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है। फिर सीबीएसई ने पिछले बार ना कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट ईयर वाले वो भी अच्छे थे। इस बार भी काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले हैं सीबीएसई ने, और सैंपल पेपर्स भी निकाले हैं इस साल के और लास्ट ईयर के। तो आप फिलहाल क्या कर सकते हो कि इन सवालों से आप अपना मैथ का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पर एक और एडवांटेज मिल सकता है, और वो एडवांटेज है वीडियो लेक्चर्स का। जो राजीव सर ने जो मैथ के वीडियो लेक्चर्स जो कर रहे हैं अभी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उन वीडियोस का भी एडवांटेज ले सकते हो। सर कैसे हेल्पफुल होगा मैथ में वीडियोस देख के, वो तो फिर प्रैक्टिस कहाँ हुई। सवाल जब आ रहा है, चाहे आप लाइव में बैठे हो, लाइव में आप नॉर्मली आप अटेंड करो, पर अगर आप समझो ऐसे है कि आपने लाइव अटेंड नहीं कर पाए, तो आप बाद में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को देखो और खुद से ट्राई करो पॉज करके, और उसके बाद नहीं आया तो वहां पर तो होना ही, पर कोशिश करो कि खुद से आ जाए। तुमको आगे का वीडियो ये देखने इसलिए देखना हो कि भाई अप्रोच मेथड हो सकता है सर का अलग, ऐसे मैथ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है। क्योंकि बोर्ड क्या होता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, बच्चा जो है अब क्वेश्चन देख के आंसर देख लेता है और उसको लगता है हाँ भाई मेरे को तो आ गया, पर आपको वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है, खुद से दिमाग दौड़ना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप पहले सॉल्व करो, ठीक है। अनटच चैप्टर, जो चैप्टर सर नहीं पढ़े बिल्कुल, उसका कैसे करेंगे,
तो आप क्या करो ना, वहां पर पूरा वीडियो लेक्चर मत देखना, वहां पर वीडियो का इंट्रोडक्शन देखना। वीडियो का इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना कि हाँ भाई चलो एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन दे दिया, देख लिया, फॉर्मूलाज देख लिए, और उसके बाद जो है उसकी लिस्ट बना ली, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल टेक्स्ट बुक से देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखा जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, और ट्राई करते जाओ क्वेश्चंस, और जहां जहां पे अटकोगे यू हैव दैट वीडियो जिसको आप आगे प्रोसीड करके उसकी हेल्प से आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, डू नॉट डिपेंड ऑन स्कूल कंप्लीटली। हो सकता है कई स्कूल जो है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपका सिलेबस पहले कर ले, दैट इज गुड, पर अगर कोई ऐसा स्कूल है जो स्लो चल रहा है, ठीक है, लास्ट में बहुत तेज भागेगा, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको स्कूल पे डिपेंड नहीं रहना है। इफ दे आर गोइंग स्लो, आप अपना जो अनटच चैप्टर है आप उसको कंप्लीट कर लो। ये मत सोचो कि यहाँ स्कूल में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, है ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि भाई नवंबर के मंथ में एंड नवंबर तक आप समझ लो कि आपको सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक जो शेड्यूल बनाओगे, चैप्टर कितने पेंडिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है, और कौन सा चैप्टर में कौन से दिन में सेट कर रहा हूं, उसका एक शेड्यूल बनाओगे आप। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं साइंस की और एसएसटी की, इसका अप्रोच लगभग एक जैसा होता है। यहां पर भी अगर मैं कहूं तो भाई मेरे पास कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग मैंने पढ़ लिया है, और दूसरा है अनकंप्लीटेड या फिर अनटच्ड चैप्टर्स। तो अनटच चैप्टर का यहाँ ना बहुत ही सिंपल टेक्निक है। क्या सिंपल टेक्निक है सर? आप ना वन शॉट वीडियो एड्यूहैप पे अगर मैं बताऊं तो हर चैप्टर के आपको लगभग तीन वन शॉट, तीन मिनिमम है, 4-5 वन शॉट वीडियोस जो है वो तैयार हो चुके हैं, अलग अलग सीरीज के। टारगेट 95 प्लस के है, सटीक सीरीज के है, दबंग सीरीज के है। ठीक है, अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो शुभम सर वाला भी है जो थोड़ा लॉन्ग फॉर्म है, मेरा वाला भी है जो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। आपको हर तरीके का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई और चैनल से भी आप पढ़ रहे हो तो आप ये कोशिश करना कि आप वन शॉट वीडियो को, ठीक है, और वो भी 1.5 वाली स्पीड में। ये तो मेरे ख्याल से काफी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप जो है चैप्टर को एक बार, चैप्टर का एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है उससे। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि अगर ध्यान से देख रहे हो तो 80% चैप्टर आपको यही समझ में आ जाता है। ठीक है, या 80% कंटेंट दिमाग में आ जाता है। और अब आपको इसके बाद का अगला स्टेप होता है कि भाई एनसीईआरटी जो है वो आपने क्विकली आपने गो थ्रू कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें वहां मार्क कर ली, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसी में बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपने उनको आंसर कर लिया। ठीक है, या उनका आंसर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, एक बार रीड आउट कर लिया, एंड इन दैट सेंस आपका उस सेंस में चैप्टर हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब असली होना तब होगा जब इसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे। जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, पहले से हुए हैं या जो इस सिस्टम से आपने किया, तो उसमें यही करना है कि भाई इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इसके अलावा जो आपका कॉम्पिटेंसी फोकस्ड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हैं, इसके अलावा जो एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल जो आपकी बुक होती है उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चंस, वो सब लगाना शुरू कर दो, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एंड ऑब्वियसली सीबीएसई का सैंपल पेपर, सीबीएसई का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, उनमें से पिछले 2 साल का सैंपल पेपर भी अभी करोगे तो काफी है। ठीक है, और उससे अपना जो ये काइंड ऑफ रिवीजन भी हो रहा है तुम्हारा, और क्वेश्चंस की तैयारी भी होती जा रही है। सो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें यहाँ पर हो रही होंगी, अलग से बुक को फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसएसटी और साइंस के लिए। अगर मैं बात करूं लैंग्वेजेस के लिए, तो लैंग्वेजेस में ना इसको ऐसे मत रखना, इसको मतलब ऑब्वियसली जो कंप्लीटेड चैप्टर्स है या अनकंप्लीटेड चैप्टर्स है या अनटच्ड चैप्टर्स हैं, ओके, उसको आप उसका आप एक क्विक समरी देख के, और उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में जाना ही होगा। बिना टेक्स्ट बुक में जाए डिटेल में आपको चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे, तो क्विक समरी से आपको आइडिया लग जाता है। टेक्स्ट बुक से आपको एक एक वर्ड और उसके मीनिंग की तरफ आप जाते हो,
क्योंकि अब सवाल ऐसे आते हैं कि जहां पे आपको गहराई पता होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये अप्रोच से आपको जाना होगा। और फिर जो चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं उनके जो प्रीवियस ईयर से या फिर जो सैंपल पेपर से, है ना, या प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको उनके सवालों का जवाब जो है वो करना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस लगानी है। सो कंप्लीटेड चैप्टर्स के लिए हो जाएगा, अनकंप्लीट चैप्टर्स के लिए आपको ये टेक्निक यूज कर सकते हो। सर ये जगह क्यों छोड़ी है, यहां पर मैं कहूंगा कि जो ग्रामर है, ठीक है, जो ग्रामर वाला पार्ट हो गया, या आपका जो राइटिंग सेक्शन हो गया, ठीक है, या आपका जो रीडिंग सेक्शन, जो पैसेज सेक्शन हो गया, ये सब चीजें ना अब थोड़ी सी मुश्किल होने लगी है लोगों को, क्योंकि अब पैसेज भी, अनसीन पैसेज ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ रहा है, यू नो दैट नाउ। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी, और ये आपने अगर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है ना, तो आपको देखना कि बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो राइटिंग में तो वही है भाई, फॉर्मेट देखो और फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा अप्रोच समझो, सिस्टम समझो और करना शुरू करो। जिनको ये सब फॉर्मेट में का दिक्कत हो रहा है या ग्रामर प्रैक्टिस के लिए अभी दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी जो हमारे पिछले साल के वीडियोस है ना वो अवेलेबल हैं, उसको आप चेक कर सकते हो, प्रिया मैम ने जो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप वैसे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन अनसीन पैसेज का, रीडिंग सेक्शन का भी ट्रिक्स जो है वो बताया गया है, दैट कैन बी हेल्पफुल। तो आप जो चीज चाहिए आपको, अनसीन पैसेज एडुहैप ये सर्च करते जाओगे, यू गेट इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है मजबूत करना शुरू करो, लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी। और अल्टीमेटली मैं एक जो थोड़ी सी कुछ प्रो टिप्स आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ पावर टिप्स बताना चाहूंगा। ठीक है, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपको मतलब हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद भी, या हो सकता है कि बुक पढ़ने के बाद भी, या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी जिस टॉपिक के ऊपर आपको डाउट आ रहा है, टॉपिक के ऊपर डाउट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप ना उन टॉपिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, डिस्कस करना, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, जहां पर डाउट आ रहा है अपने टीचर से थोड़ा सा हेल्प लेना शुरू करो। टीचर से थोड़ा हेजिटेट करते हो, वैसे नहीं करना चाहिए, पर अगर वहां पर दिक्कत हो रही है तो कोई भैया, कोई दीदी, कोई सीनियर हो जिससे आप हेल्प ले सको उस टॉपिक के अंदर, तो वो करना शुरू करो। बिल्कुल झिझक मत रखना, बिकॉज उससे क्या होगा, मतलब अगर आप ये वाला अप्रोच शुरू कर देते हो ना, तो मतलब आपके लिए कोई टॉपिक एक पॉइंट पे डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और स्कूल का जो फ्री टाइम है, जो लोग कंप्लेन करते हैं टाइम ही नहीं है सर, इतना टाइम तो स्कूल में चला जाता है। स्कूल में अगर ऐसा है कि फ्री पीरियड है, सर फ्री पीरियड में कोई दूसरा टीचर आके लेक्चर ले लेता है, कहीं तो टाइम मिलता होगा, नहीं मिलता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को हटा देना, पर जेन्युइनली देखना कि कहीं ना कहीं टाइम होता है। उस टाइम को अगर आप कुछ नहीं, हिंदी का कोई समरी पढ़ने में, ठीक है, या फिर मैथ्स का कोई एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस करने में अगर आप यूज कर सकते हो, तो दैट विल बी लाइक, वो आपके लिए बोनस होगा। और एक बात याद रखना, अभी जो अप्रोच चेंज हुआ है ना सीबीएसई का, वहां पर आपको क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस फेस करने हैं, जितनी वैरायटी के सवाल देख सकते हो, कोई भी सोर्स से कोई दिक्कत नहीं है, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना आपका डिक्शनरी अपडेट होता जाएगा, एंड बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को उतना क्रैक कर पाओगे। जो लोग कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से डर रहे हैं अभी भी, या अभी भी लगता है यार पता नहीं क्या होता है, मैंने ना ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन लाया ना, जबरदस्त कॉम्पिटेंसी सीरीज मैंने लाई थी, उसमें आप देख सकते हो साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो वो करना बिल्कुल ना भूले। ओके, और बाकी वही है कि जितना तुम सीबीएसई के अगर वेबसाइट में भी जाओगे ना, यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। ठीक है, और मैं जो पीवाईपी कह रहा था ना, पीवाईपी, तो एक्चुअली ये एक अप्रोच है जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी से करना शुरू कर दो। सर ये कैसे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हम अभी से कैसे कर सकते हैं, कुछ चैप्टर्स तो हुए ही नहीं है, तो वो चैप्टर्स का मत अप्रोच, उसको मत सॉल्व करो। जो चैप्टर्स हुए हैं एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना शुरू करो। जो संडे वाला टाइम में बता रहा हूँ वो ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, संडे वाले दिन को उसके अंदर एक स्लॉट ये बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपको अभी से सोचना होगा। इसके लिए अभी से आपको, मैंने इसके लिए वो प्लान नहीं दिया कि आपके इतने चैप्टर्स बचे हैं तो उसके लिए आप कौन से दिन में क्या चैप्टर करोगे, वो प्लान नहीं दिया है, क्योंकि वो दैट विल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, और कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दिस विल ओपन दैट ब्रेन, जहां से अब जो है जर्नी शुरू करोगे, पढ़ाई जो है दमदार तरीके से करोगे। ठीक है, और
ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय। Download the app now.